हेलो। हेलो। आवाज आ रही है भाई सब लोगों को? अभी सब आ रही है बस। अच्छा अच्छा। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं फिर। चले भाई, कल हमने क्या देखा? कल हमने देखा था डेटा। डेटा हम लोग पढ़ रहे थे। और डेटा में हमने क्या देखा था? ये हमने यहाँ तक देख लिया था। एडवांस फिल्टर हमने कल कंप्लीट कर लिया था, है ना? फाइल्स तो मैंने आपको भेज दी थी। जो है वीडियोस किसी वजह से अपलोड नहीं हो पाई, आज अपलोड हो जाएंगे इंशाल्लाह, तो आपको शाम तक मिल जाएगी आज। दोनों क्लासेस की वीडियो, ये वाली भी वो वाली भी। ठीक है ना? बाकी आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर से। अगला जो हमें ऑप्शन ये पढ़ने हैं, टेक्स्ट टू कॉलम, रिमूव डुप्लीकेट, डेटा वैलिडेशन, कंसोलिडेशन। ये जितने भी ऑप्शन हैं हम लोग इसमें, जितने भी ऑप्शन सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जितने भी ऑप्शन है, सारे के सारे ऑप्शन कवर करने वाले हैं हम लोग। ठीक है ना भाई? तो सबसे पहली चीज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके अंदर, वो पढ़ने वाले हैं टेक्स्ट टू कॉलम। समझ रहे हैं भाई? अब ये टेक्स्ट टू कॉलम क्या होता है, इसको समझिए आप। टेक्स्ट टू कॉलम बेसिकली होता है, अगर आपके पास कभी, देखिए मैं आपको समझाता हूँ तो समझने से आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है ना? बिना समझाए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। मैं कोई डेटा खोल लेता हूँ। देखिए मैंने इस तरह का डेटा ले लिया। कोई भी डेटा मैंने ऐसे उठा लिया। डेटा लेने के बाद मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट किया भाई। ठीक है ना? और पेस्ट करने के बाद मैंने इसके अंदर कुछ ऐड भी कर दिया। सपोज मैंने स्लैश और 10 समथिंग समथिंग ये ऐड कर दिया। आप लोग बताइए भाई, ये डेटा कितने कॉलम में आया? ये डेटा कितने कॉलम में पेस्ट हुआ? आप लोग बोलोगे ये डेटा 3 और 3 6 कॉलम में पेस्ट हुआ, 3 और 3 6, राइट? कुछ लोग बोलेंगे 7 कॉलम में पेस्ट हुआ। लेकिन एक्चुअली पता है कितने कॉलम में पेस्ट हुआ? सिर्फ एक कॉलम में, ओनली सिंगल कॉलम। जब भी आप कहीं से कोई डेटा उठाओगे, वो एक सिंगल कॉलम में पेस्ट मतलब होगा। अब वो पेस्ट होगा मतलब जो आप कोई भी कॉपी करो यहाँ पे पेस्ट करो तो इसमें पेस्ट हो जाएगा वो एक डेटा। समझ रहे हो आप? लेकिन अब सवाल आपसे ये बोला गया है कि डेटा को ना आपको ब्रेक करना है। आपको इस तरह का एक डेटा नहीं है, मान लीजिए मैंने इसको पकड़ा और ट्रैक कर दिया, ये ऐसा, ये सबके वैल्यू अलग कर दी मैंने। यहाँ पे देखिए 8 3 8 4 8 5 8 6 सब में अलग अलग चीजें हैं इसमें। मान लीजिए ये आपने डेटा कहीं से उठाया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया और एक कॉलम में आया। बस कैसे पता चल रहा है कि आप बी में कुछ लिखोगे देखो वो हाइड होता चला जाएगा, जैसे कि अभी उस टाइम कुछ लिखा हुआ नहीं था तो खाली था। देखो इस तरह। तो अगर मैं इसको डिलीट कर दूं यहाँ पर से तो क्या होगा? वापस आने दिख जाएगा। इस कॉलम को बड़ा करके देखो तो आपको पता चलेगा कि ये एक कॉलम में है सिर्फ और सिर्फ। ये कितने कॉलम में है भाई? सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम में है। तो हमने यहाँ कर देखा एक डेटा एक कॉलम में है, लेकिन आपसे बोला गया कि डेटा को आपको ब्रेक करना है। कहाँ कहाँ से? यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, कहीं कहीं से हमें यहाँ पे डेटा को तोड़ना है, अलग अलग कॉलम में डिवाइड करना है। समझ गए? अगर आप नॉर्मल तरीका से इसको करोगे तो पता फिर क्या तरीका है? फिर वही वाला तरीका है आपका, मिड लेफ्ट राइट के जो फॉर्मूलाज मैंने पढ़ाए थे ना आपको, कि भाई आप यहाँ पे लेफ्ट से निकालेंगे, फिर मिड से निकालेंगे, इतने करेक्टर चाहिए, राइट से इतने करेक्टर चाहिए, सबको इतना लंबा काम करना पड़ जाएगा, आपको सारे फॉर्मूला से ब्रेक करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको ये टेक्स्ट टू कॉलम वाला ऑप्शन आता है तो ये काम आपका मिनटों सेकंडों में हो सकता है। बिल्कुल सेकंडों में आप कहीं से भी जहां से चाहें डेटा को ब्रेक कर सकते हैं। तो ये टेक्स्ट टू कॉलम बताया मैंने यहाँ पे, ठीक है ना? टेक्स्ट कॉलम बता रहा हूँ मैं। तो टेक्स्ट टू कॉलम में अभी देखो दो तरह की चीज होती है टेक्स्ट टू कॉलम में। अगर आप यहाँ पे जाएंगे ना, टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे किस पहले सेल पे, टेक्स्ट टू कॉलम वहीं पे काम करता है जिस सेल में आपका डेटा है। अगर मेरा यहाँ पर डेटा, तो यहाँ पर डेटा है तो यहाँ पे क्लिक करूँ तो काम करेगा, अदरवाइज नो डेटा वॉज सिलेक्टेड टू जो है फर्स्ट, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा, देखिए अब ये काम करने लगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर से और यहाँ पे ऐसे क्लिक करेंगे तोड़ने के लिए, तो ये आपसे दो ऑप्शन पूछता है, डिलिमिटेड या फिक्स विड्थ। समझ गए आप? डिलिमिटेड या फिक्स विड्थ का क्या मतलब होता है?
देखिए डिलिमिटेड का मतलब ये है, अगर आपका डेटा देखिए अभी फिक्स विड्थ का मतलब जैसे आपका डेटा ना अभी फिक्स विड्थ है, आपको जहां जहां तोड़ना है बिल्कुल सीधा प्रॉपर डेटा है, यहाँ से तोड़ना है, यहाँ से तोड़ना है, यहाँ से तोड़ना है, यहाँ से बिल्कुल प्रॉपर डेटा है। लेकिन कभी कभी कैसा होगा, डेटा आगे पीछे हो सकता है, कोई डेटा आगे होगा, कोई पीछे होगा, कोई इधर होगा, कोई ऐसे, तब हम लोग यूज करेंगे डिलिमिटेड। लेकिन अगर आपके पास सीधा डेटा बिल्कुल फिक्स विड्थ वाला डेटा है तो हम लोग ऑप्शन यूज करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे इस कॉलम को, यहाँ पर जाएंगे और ऑप्शन यूज करेंगे फिक्स विड्थ। बहुत आसान है ये, समझ लो। डिलिमिटेड थोड़ा सा अलग है, लेकिन फिक्स विड्थ तो बड़ा ही सिंपल है। आपको क्या करना है, इस कॉलम को सेलेक्ट करना है, कहाँ पे क्लिक करना है आपको, यहाँ पर टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक करना है, और देखो डिलिमिटेड या फिक्स विड्थ आएगा यहाँ पर से। तो मैं किस पे क्लिक करूंगा, यहाँ पर से भाई, यहाँ पर से फिक्स विड्थ पे क्लिक करूंगा। फिक्स विड्थ पे क्लिक करने के बाद किस पे क्लिक करना है मुझे, यहाँ पर से नेक्स्ट का बटन दबाना है। नेक्स्ट का बटन दबाते ये पूछा है कहाँ कहाँ से फिक्स करना, तोड़ना है भाई आपको। यहाँ पर से ऐसे जाओ, ऐसे 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 आप लाइन लगा सकते हो इस पे, किसी चीज को हटा भी सकते हो। अगर आपको जरूरत नहीं है तो आप यहाँ पर डबल क्लिक करो, इस लाइन को हटा भी सकते हो, ऐसा रिमूव भी कर सकते हो इस लाइन, ठीक है ना। तो फिलहाल मैं कहाँ पे क्लिक करूंगा, मुझे सीधा सीधा डेटा है बिल्कुल, मैं सिलेक्ट करूंगा, टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक करूंगा, फिक्स विड्थ पे जाऊंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा। मैंने बोला पहला तो यहाँ से तोड़ो, दूसरा यहाँ से ब्रेक करो, तीसरा लेट्स सपोज इमर्सिव से करो, कंट्रोल से करो, और यहाँ से करो, और यहाँ से सबको अलग अलग ब्रेक कर दो। सब लगा दिया आपने सीधा, और फिनिश का बटन दबा देंगे, और ये देखिए आपका 1 सेकंड में सारा का सारा डेटा अलग कॉलम में डिवाइड हो गया है ना। जबरदस्त चीज, समझ आया भाई सब लोगों को। तो ये बड़ी सिंपल चीज है, समझ लो, बहुत अच्छी चीज है, बड़ी सिंपल चीज है, बहुत क्विकली आपको ये काम कर देगी, समझा। इसी तरह अगर मैं बात करूं यहाँ पर से बट एक सर कॉलम वो तो रह गया सर, स्लैश जी, स्लैश तो रह गया। सिलेक्ट तो रहेगा तो इसमें, समझ उसका लो। कोई उपाय नहीं है? इस उपाय यही है, फिर आप इसको फॉर्मूले से रिमूव कर लो। मैनुअली तो फिर मुझे करना ही पड़ेगा सर। हाँ, मैनुअली नहीं, फिर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको, राइट से आप एक अच्छा वर्ड अच्छा, हटा के कर लो, राइट है ना। राइट राइट। हाँ कि भाई जो है मुझे इधर से कितने वर्ड चाहिए, 2 वर्ड चाहिए, बस लेफ्ट लगाओ, 2 वर्ड निकालो। मैनुअली करना पड़ेगा, लेकिन काम इसने वैसे बहुत बड़ा कर दिया, हो सकता है सिलेक्ट ना हो। ये दूसरा जो तरीका है उसमें नहीं बचेगा फिर सिलेक्ट, समझ लो आप। जो फिक्स विद बता रहा था ना अभी तो मैं, डिलिमिटेड फिक्स विद कैरेक्टर्स को खत्म नहीं करेगा, क्योंकि हमने बस सेलेक्ट किया कि यहाँ से तोड़ो, यहाँ से तोड़ो। अगर आप चाहो खत्म करना, ट्रिक्स बहुत सारी, आपको सिलेक्ट नहीं चाहिए, आप सीधा सेलेक्ट कीजिए, यहाँ से यहाँ तक होम पर जाइए, और यहाँ पर जाइए, ये रहा रिप्लेस, आप बोल दो बैक स्लैश जहां पर भी हो, स्पेस दे देंगे। ब्लैंक से रिप्लेस दे दो, ब्लैंक से नहीं, स्पेस देंगे तो स्पेस आ जाएगा, वो गलत है, अच्छा हटा के इससे रिप्लेस कर दो आप, सारे खत्म, देखिए, है ना। तो तरीके बहुत सारे, लेकिन इसने इसने अपना काम कर दिया जो हमें बहुत सारे लंबे फॉर्मूला से करना पड़ता। ये चीज है। इसी तरह अगर मैं इसको क्या कर लूं, मैं इसे कॉपी कर लूं और यहाँ पर जाके इसको भी पेस्ट कर देता हूँ दूसरी शीट पे, ठीक है ना, और इसको भी ड्रैग कर देता हूँ। लेकिन इस ड्रैगिंग में क्या करता हूँ मैं, सबको कुछ कैरेक्टर्स कम ज्यादा कर देता हूँ। जैसे विंडोज में मैंने क्या कर दिया, इस वाले में मैंने एडिट किया, इसमें कुछ और ज्यादा कैरेक्टर लिख दिया, इसमें लिख दिया, इसमें सी के बजाय यहाँ पर DES लिख दिया, यहाँ इमर्सी की बजाय मैंने कुछ और कैरेक्टर्स लिख दिए, यहाँ पर सबको कम ज्यादा मैंने कर दिया, ठीक है ना। अब क्या होगा आप बताओ, आप यहाँ पर से, अब तो मैं सीधा तोड़ नहीं पाऊंगा। सोचिए आप यहाँ पे से, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ड्रैग कर लेता हूँ, सब कम ज्यादा हो गए। अब तो ये सीधा काम नहीं करने वाला, सोचिए आप यहाँ पे से। तब अगर मैं इसे सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पर जाऊंगा, इंसर्ट पे जाता हूँ मैं, यहाँ पर से सॉरी वो डेटा पर जाता हूँ, और यहाँ टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर जाए, तो यहाँ पर जाने के बाद देखिए क्या है, यहाँ पर से फिक्स विद या डिलिमिटेड, दोनों चीजें वही हैं। तो फिक्स विद तो कर नहीं सकता, मैं यहाँ पर जाऊंगा, नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, मैं ऐसा तोड़ूंगा तो ये गलत गलत टूट रहा है ना सब जगह, तो अब ये काम नहीं कर सकता। अब क्या करेंगे हम लोग, डिलिमिटेड का यूज करेंगे, समझिए आप। डिलिमिटेड का मतलब यहाँ पर क्या होगा कि क्या कर सकते हैं, डिलिमिटेड का मतलब किसी कैरेक्टर से आप कर पाओगे, कैरेक्टर सच एज कॉमा और टैब, टैब टू सेपरेट ईच फील्ड्स, मतलब सेपरेट करने के लिए आप किसी चीज का यूज कर सकते हो। डिलिमिटेड पर जाएंगे, नेक्स्ट का बटन दबाएंगे, ये पूछेगा आप कहाँ से तोड़ना चाहते हो, आप सेमी कॉलन से या कॉमा से या स्पेस जहां पर है, या फिर अदर्स में। अभी जैसे स्पेस तो है नहीं, हम चाहते थे स्पेस स्पेस जहां से वहां से अलग हो जाए सब, तो कर सकते थे इजीली। हम लोग अदर्स पर जाते हैं और यहाँ पे जाकर बैक स्लैश से करना है मुझे, बैक स्लैश से देखो अपने आप बिल्कुल सही हो गया ना, परफेक्ट। जस्ट फिनिश का बटन दबा दो, परफेक्टली, इसमें बैक स्लैश नहीं बचेगा, ठीक है ना। तो उसने फौरन यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पर से बिल्कुल डेटा को बैक स्लैश से ही अलग 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 कर दिया। आपको चाहे डेटा कम हो ज्यादा हो, कोई भी कैरेक्टर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको बिल्कुल ठीक कर देगा, समझ गया। तो मैं डेटा को वैसे करके छोड़ देता हूँ वापस से, ताकि आप लोगों को याद रहे मैंने यहाँ पे क्या बताया है। यहाँ पर भी टेक्स्ट टू कॉलम मैंने बताया था, इसको मैं --1 कर देता हूँ, ये पहली फाइल है। और ये क्या बताया था मैंने यहाँ पर से,
-2 कर देता हूँ, ये सेकंड फाइल है। अब अगला आता है यहाँ पर रिमूव डुप्लीकेट। सिंपल, बहुत पहले भी यूज कर चुका हूँ मैं, आप लोगों को पढ़ा भी बता चुका हूँ पहले, हल्का सा आइडिया भी दे चुका हूँ इसका, थोड़ा सा डिटेल में आप पढ़ लेंगे हम लोग। रिमूव डुप्लीकेट, डबल 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 फील्ड अगर आपके डेटा में होती है तो उसको रिमूव कर देता है। सिंपल, समझो। मैं कल वाले क्लास खोल के डेटा निकाल देता हूँ थोड़ा सा। जैसे कि मैंने क्या किया, ये वाला डेटा निकाल लिया, 30 तक का डेटा निकाल दिया मैंने। देखिए भाई, ये डेटा है हमारे पास। अब क्या हो सकता है, कभी कभी डेटा में बिल्कुल कंप्लीट डुप्लीकेट रॉस हो सकती हैं, पूरी की पूरी रॉ डुप्लीकेट हो सकती हैं कभी कभी, किसी किसी इन्फॉर्मेशन की, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, लेट्स सपोज ये अरुण कुमार वाले रॉ को ना मैंने पूरा का पूरा कॉपी कर लिया 5 नंबर को, और यहाँ पर भी पेस्ट कर दिया, यहाँ पर भी पेस्ट कर दिया, यहाँ पर भी पेस्ट कर दिया, और यहाँ पर भी पेस्ट कर दिया। कितनी सारी जगह पर मैंने पेस्ट कर दिया। वैसे एक्चुअल डेटा कितना है हमारा, 31 तक ही है, बस हेडिंग को इंक्लूड कर दो, एक हेडिंग, बाकी 30 का डेटा है यहाँ पर से। लेकिन इस डेटा में डुप्लीकेट भी हो सकते हैं बहुत सारे। आपसे बोला जाए इस डेटा के सारे डुप्लीकेट्स जो भी हैं उनको रिमूव कर दो, हमें डुप्लीकेट्स नहीं चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, डेटा को डुप्लीकेट को जो है रिमूव कैसे करेंगे हम लोग। डेटा को डुप्लीकेट्स को रिमूव करने का तरीका क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। आप इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद कहाँ पर जाएंगे हम लोग, यहाँ पर से इसको सेलेक्ट कर लिया आपने, सिंपली डेटा, पूरा डेटा को सेलेक्ट कर लीजिए आप ऐसे करके बस, ठीक है ना। और बोलेंगे रिमूव डुप्लीकेट। रिमूव डुप्लीकेट क्या करेगा, अपने सारे कॉलम को सेलेक्ट कर लेगा अपने आप ही, समझ रहे हो। तो इसको ठीक है, चेक करने दो। आप चाहते हो सीरियल नंबर को इंक्लूड नहीं करना चाहते, कभी कभी ऐसा होगा कि नंबर तो अलग अलग होंगे लेकिन डेटा सेम सेम होगा। पायल सिंह का पूरा डेटा यहाँ पर आ जाएगा सेम, लेकिन नंबर उसका अलग अलग होगा। तो उसमें उस कंडीशन में हम लोग सीरियल नंबर को हटा सकते हैं कि भाई हमें सीरियल नंबर को इंक्लूड नहीं करना, उसके अलावा पूरे रॉ में चेक करो। लेकिन फिलहाल तो मैंने सीरियल नंबर को भी ले रखा है, तो ले लिया मैंने, और जस्ट ओके का बटन दबा देंगे। कुछ भी नहीं करना आपको, बस डेटा को बस कंट्रोल से पूरा सेलेक्ट कर लेना है, रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करना है, पूरा इस कॉलम खुद ही उठा लेगा सारे के सारे, और जस्ट ओके का बटन दबा देंगे। जैसे ही मैं ओके का बटन दबाऊंगा, देखिए क्या बोल रहा है, 4 डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड एंड रिमूव, 26 यूनिक वैल्यूज रिमेन। मतलब जो 30 का डेटा था, अब सिर्फ 26 यहाँ तक का जो डेटा था वो सिर्फ यहाँ पर तक का 27 तक का 26 डेटा रह गया, एक हेडिंग, तो आपका 27 हो गया, इतना डेटा आपका बच चुका है। मतलब वो जो बार बार जो मैंने डेटा कॉपी किया था ना, आप अरुण कुमार वाला डेटा मैंने बार बार कॉपी किया था यहाँ पर से, वो हट चुका है, अब वो नहीं बचा। समझ गए आप। कंट्रोल Z कर देंगे, मैं फिलहाल वापस आ जाता हूँ, जैसा था वैसे ही कर देता हूँ उसको, ठीक है ना। अगली चीज की बात करते हैं हम लोग यहाँ पर से। अब जरूरी नहीं है कि हमें पूरे पूरे डेटा की डुप्लीकेट चेक करना, कभी कभी हमें जरूरत पड़ेगी ना, पता है, फिर भाई रीजन के हमें सारा डुप्लीकेट हटाना, एक एक रीजन बच जाए। तो क्या करेंगे, पूरा डेटा को सिलेक्ट नहीं करेंगे, फिर बस इस वाले कॉलम को, सी वाले कॉलम को सिलेक्ट कर देंगे। सेलेक्ट करने के बाद सी वाले कॉलम को कहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर से रिमूव डुप्लीकेट, समझ गए आप। इसको सेलेक्ट करेंगे, रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे, और देखिए यहाँ पर से क्या बोल रहा है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाउंड एंड एक्सेल बिकॉज़ यू हैव नॉट सेलेक्टेड दिस डेटा नॉट बी सॉर्टेड। वो बिल्कुल जो सिचुएशन आती थी ना होम में, जब हमने पढ़ा था, तो और आपने यहाँ पे पढ़ा होगा, ये A to Z, Z to A वाली जो सिचुएशन आती थी ना यहाँ पर से, कि भाई हम लोग यहाँ पे सॉर्ट करते थे तो फौरन एक वार्निंग आती थी कि भाई मैं जो चीज ए वाली चीज को ऊपर ले जाऊंगा तो बराबर का डेटा का क्या होगा। वही सेम चीज यहाँ पे पूछ रहा है ये डुप्लीकेट पे। व्हाट यू वांट टू डू, क्या करना चाहते हो आप। अगर मैं ये क्या करेगा, जो डुप्लीकेशन को रिमूव करेगा तो उसका बराबर का डेटा तो खराब हो जाएगा ना। अब डेली 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 तो खत्म हो जाएंगे, यहाँ पे डेटा कोई और आ जाएगा, तो गलत और गड़बड़ हो जाएगी। देखिए करके दिखाता हूँ मैं। रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक किया मैंने, क्या करा, कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन कर दिया। तो इसका मतलब इसका क्या होगा कि हमें इस सिलेक्शन से मतलब है, इधर पीछे क्या है इधर क्या है मतलब नहीं है। इस पे क्लिक करूंगा, रिमूव डुप्लीकेट पर ओके का बटन दबा दूंगा, सारे के सारे डुप्लीकेट देखिए रिमूव होगा, बस ये पर्टिकुलर चीजें बची है हमारी, समझ गए। लेकिन डेटा तो सारा खराब हो गया ना इससे। तो अगर आप चाहते हो डेटा खराब ना हो, जो चीज रिमूव हो अपनी पूरी रॉ को लेकर रिमूव हो, तब क्या करूंगा, इसे सेलेक्ट करूंगा, रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करूंगा, एक्सपेंड द सिलेक्शन, ये पूरे हेडिंग सारी सेलेक्ट कर लेगा। फिर से मैं बोलूंगा मुझे किसी से मतलब नहीं, सिर्फ रीजन से मतलब। अनसेलेक्ट ऑल कर लिया मैंने यहाँ पर से, और रीजन से मतलब, और ओके का बटन दबा दिया। अब क्या है, 22 डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड एंड रिमूव, जो 22 वैल्यूज मिली है डबल 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 डबल, वो सब खत्म हो चुकी हैं, और सिंगल सिंगल वैल्यूज बची है यहाँ पर से, और उन्हीं का डेटा बचा है, जो वैल्यूज उसी के सामने वाला डेटा बचा है, बाकी सब खत्म। तो 1 4 5 6 9 12 27
ये डेटा बचा है पहला पहला वाला सबका, और नीचे का सारा डुप्लीकेट खत्म। ये कभी कभी वैसे अलग से भी एक्सट्रैक्ट करने में बहुत ज्यादा काम आता है। मैंने पहले भी बताया था डैशबोर्ड वगैरह बनाने में आपको क्या सारे के सबकी यूनिक चाहिए, सारी सिटीज का यूनिक सिटीज चाहिए आपको, या फिर सारे आइटम की यूनिक आइटम चाहिए आपको, तो बहुत इजीली आप सेलेक्ट कर ले, उसे कॉपी कर ले और साइड में जाकर पेस्ट कर ले। अब क्या होगा, साइड में सिर्फ एक डेटा है तो सेलेक्ट करें, रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करें, वो कॉलम सेलेक्टेड है, ओके का बटन दबा दें, सारी चीजें रिमूव, रीजन के सिर्फ यूनिक्स निकल कर आ गए यहाँ पे। आपको आइटम का निकालना है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आइटम को कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, यहीं पे जाएंगे रिमूव डुप्लीकेट, एक्सपेंड द सिलेक्शन, और हमने बोला इससे कोई मतलब नहीं, आइटम वाले रिमूव कर दो, ओके का बटन दबा दीजिए, क्योंकि बराबर में सेम मैंने रख दिया था ना यहाँ पे, इसलिए वाली दिक्कत आई, अगर और कहीं रखता तो दिक्कत ना आती, जैसे कि मैं इसके बराबर में यहाँ पर रख देता, अब इसको सेलेक्ट करता और वहीं पे गया मैं यहाँ पे किस पे, रिमूव डुप्लीकेट, मैं आइटम को करना और ओके का बटन दबा दिया, और देखिए सारे के सारे आइटम्स रिमूव हो गए। तो बताइए भाई, टेक्स्ट टू कॉलम और रिमूव डुप्लीकेट, समझ रहे हो आप? मैं दोनों में से किसी को कोई दिक्कत है? नहीं सर। चलिए तो आगे चलते हैं। अगला ऑप्शन जो है ना वो है डेटा वैलिडेशन। ये भी बड़ा जबरदस्त ऑप्शन है, समझ लो, डेटा वैलिडेशन। इसके लिए एक काम करता हूँ, मैं ये दोनों ना जो डेटा है कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट, 1 2 ट्रैक कर दिया। यहाँ पे क्या लिखा है, सीरियल नंबर, कस्टमर नेम लिख देता हूँ, और वहीं पे क्या लिखता हूँ इसका यहाँ पे सिर्फ जो है परचेजिंग अमाउंट। मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पर से, परचेजिंग अमाउंट लिखा है यहाँ पर से, कस्टमर नेम, और वहीं पे क्या लिखा मैंने यहाँ पे से, परचेजिंग अमाउंट, राइट। अब मैं क्या चाहता हूँ इसमें कोई भी कस्टमर, हम लोग हमारे पास एक डेटा आता है, हमें इसमें परचेजिंग अमाउंट लिखना पड़ता है, जो भी हम लोग लिखते हैं यहाँ पे 5,000, 10,000, 50,000, 1,00,000, 2,00,000, 5,000, जो भी मैं लिखता हूँ लिखा जाता है यहाँ पे। लेकिन लेट्स सपोज आप किसी कंपनी में मैनेजर हो और आप चाहते हो कि इसमें जो भी बंदा जो है अमाउंट लिखे, परचेजिंग लिखी, तो उसके अंदर एक रिस्ट्रिक्शन रहे कि हमारे यहाँ कोई भी प्रोडक्ट लेस सपोज जो भी है मिनिमम 2,500 रुपए का तो है, 5,000 का, 10,000 का, 2,500 रुपए का, 2,000 का, 500 रुपए, जो भी मर्जी आपकी, वो आप इसमें एक अमाउंट चूज कर सकते हो। हम क्या चाहते हैं कि 2,500 रुपीज का तो मिनिमम हमारे यहाँ कोई प्रोडक्ट है, उससे नीचे कोई भी एंट्री ना कर पाए, जैसे 1,200 कोई ना डाल पाए, 2,500 से नीचे 2,400, कोई कोई 24 तो छोड़िए, 2,400 भी ना कोई डाल पाए, वो फॉरन एरर देते वहां पर। तब उसमें हम लोग कंडीशंस लगाते हैं, वैलिडेशंस लगाते हैं, उसे बोलते हैं डेटा वैलिडेशन। बड़े काम की चीज है ये। इससे क्या होगा, आपका डेटा जो है डेटा में गलतियां खत्म हो जाएंगी आपकी, आप उसमें कुछ भी वो नहीं लिख पाएंगे, गलत नहीं लिख पाएंगे उसके अंदर, क्योंकि वो जब भी आप कोई गलत चीजें लिखेंगे जानबूझ के या फिर गलती से लिखेंगे तो वो मिस्टेक होने से आपको बचाएगा और वहां पे एरर दे देगा। होता है ना भाई, बहुत सारी जगह पर हम लोग बहुत सारे गलत काम करते हैं तो वो फौरन एरर दे देता है वहां पर, है ना। ये चीज है वहां यहाँ पर से। कैसे करेंगे हम लोग यहाँ पर से, वो देखिए। मैं उसके लिए मैं जाऊंगा, इसको सेलेक्ट कर लूंगा, इस कॉलम को सेलेक्ट करने के बाद मैं कहाँ पर जाऊंगा, डेटा पर जाऊंगा, और वहीं पर ऑप्शन आता है यहाँ पर डेटा वैलिडेशन, समझ गए आप? डेटा वैलिडेशन में ना अगर आप यहाँ पर देखें तो यह वैलिडेशन क्राइटेरिया अभी क्या है, अभी क्या है, पूरे कॉलम में अलाउड है, क्या अलाउड है, एनी वैल्यू, कुछ भी अलाउड है, आप कहीं पे कुछ भी लिखो, ये मना नहीं करने वाला, आप कुछ भी लिखो यहाँ पे। आप चाहे 3 लिखो, 3,000 लिखो, 3,000, 3,00,000 लिखो, 30,00,000 लिखो, यहाँ पे 30 करोड़ लिखो, या कोई भी कुछ भी लिखो, यहाँ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज अभी बाय डिफॉल्ट हर सेल में क्या करता है, ये एनी वैल्यू को अलाउ करके रखता है। हम लोग बोल देंगे हमारी मर्जी की वैल्यू को अलाउ करो, अदरवाइज मत करो, ठीक है ना। तो कैसे करेगा ये भाई, एनी वैल्यू किस तरह से करेगा, इसको देखेंगे हम लोग यहाँ पर से। इसको देखने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, मैं यहीं पर जाऊंगा, इसमें देखिए बहुत सारी चीजें आएंगे, होल नंबर, डेसिमल्स, लिस्ट, डेट, टाइम, टेक्स्ट, बहुत सारी चीजें आएंगी। ये सब चीजें भी देखेंगे हम लोग यहाँ पर से, लेकिन फिलहाल हम लोग क्या देखने वाले हैं, पहले होल नंबर देखने वाले हैं। होल नंबर मतलब जिसमें पॉइंट्स ना हो, विदाउट पॉइंट्स के, ठीक है ना। पॉइंट्स लिखोगे तो काम नहीं करेगा, उससे कोई मतलब नहीं होगा पॉइंट्स से, जैसे 10 रुपए 50 पैसे से, तो 10-50 पैसे से कोई मतलब नहीं, 10 रुपए से मतलब रखेगा। मैं फिलहाल होल नंबर ले लेता हूँ, और वहीं पे जाने के बाद अगर आप देखेंगे तो बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, और इक्वल टू, लेस देन, और इक्वल टू, राइट। तो ये बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल्स टू यहाँ पे सब आ रहा है ना यहाँ पर से। तो हमने फिलहाल क्या लेना था, हमें कंडीशन, मतलब पहले तो डेटा टाइप लेना है आपको यहाँ पर से, किस चीज पे लगाना है, फिर कंडीशन। हमें तो कंडीशन यहाँ पर लगानी थी कि अलाउ हो इसके अंदर होल नंबर
ग्रेटर देन और इक्वल टू, बड़ा या बराबर उसके, किससे भाई 2500 से। आप इक्वल टू भी ले सकते हो कि भाई एग्जैक्टली इसके बराबर अलाउड है, नॉट इक्वल टू भी ले सकते हो, ग्रेटर देन, सब कुछ ले सकते हो। तो मैं क्या कहता हूँ, ग्रेटर देन अलाउड हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू, मिनिमम कितना रहे भाई, हम लोग मिनिमम रहे 2500। अब इसके अंदर पता क्या मैसेज भी डाल सकते हो कि एरर आया तो क्या है, तो वहीं पे सेटिंग जो आपने यहाँ पे सेट कर दिया कि अलाउ हो इसके अंदर होल नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू, बड़ा बराबर अलाउड हो 2500 के। दूसरी चीज यहाँ पे क्या आ जाएगी, फिर यहाँ पर से आ जाएगा एरर अलर्ट। एरर भी इसमें 3 टाइप के होते हैं, ऐसे जनरली कंप्यूटर में एरर भी 3 टाइप के होते हैं। एक होता है स्टॉप एरर। स्टॉप का मतलब क्या है कि आपको कुछ भी क्या करने नहीं देगा, वो कुछ भी काम नहीं करने देगा, कुछ भी काम नहीं करने देगा, वो आप डम 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 इस तरह से आता रहेगा जब तक आप सही वैल्यू नहीं डालोगे, जब तक आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। एक होता है वार्निंग एरर। वार्निंग एरर क्या होता है कि भाई आपका जो वार्निंग आ देगा, फिर भी आप करना चाहो तो वो चीज कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन जस्ट आपको इन्फॉर्म करेगा, कुछ नहीं करेगा। करके दिखाता हूँ मैं आपको, स्टॉप पे क्लिक कर देता हूँ, टाइटल डाल देता हूँ यहाँ पर से, एरर का टाइटल के लो अमाउंट, कि भाई अमाउंट जो आप डाल लो लो है, लो अमाउंट, ठीक है ना। और मैसेज क्या लिखा हुआ आ जाए, मैंने लिख दिया द अमाउंट, ठीक है ना, यू आर ट्राइंग, ठीक है ना, टू एंटर, ठीक है ना, इज लो, ठीक है ना, मिनिमम इज 2500, राइट। ये मैंने डाल दिया यहाँ पर से, अमाउंट यू आर ट्राइंग टू एंटर इज लो, मिनिमम इज 2500, यहाँ पर लिख दिया मैंने यहाँ पर से। जस्ट मैं ओके का बटन दबा दूंगा यहाँ पे, ये पूरा लग चुका है। अब मैं यहाँ पे जो है 4500 लिखता हूँ, कोई इशू नहीं, 5500 लिखता हूँ, कोई इशू नहीं, यहाँ पे सॉरी जो कम लिख दिया मैंने यहाँ पे से, 5500 लिखता हूँ, कोई इशू नहीं। मैं 1200 लिखता हूँ, एंटर करते ही एंटर ही नहीं करने देगा। और यहाँ पे एक एरर लिखा हुआ आएगा। एरर क्या लिखा हुआ आ रहा है भाई यहाँ पर से, लो अमाउंट जो आपने डाला था वहां पर, द अमाउंट यू आर ट्राइंग टू एंटर इज लो, मिनिमम इज 2500 रुपीज। इस तरह से आप गलती करने से बच जाएंगे, या कोई जानबूझ के लिखना चाहेगा तो नहीं लिख पाएगा, इसके अंदर सेटिंग हो चुकी है। अब आप इसको कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। अगर आप इसके ऊपर लॉक भी लगा दो तो उससे क्या होगा, बंदा काम भी कर पाएगा और सेटिंग भी चेंज नहीं कर पाएगा कुछ भी, समझ रहे हो ना। तो ये बड़ी कमाल की चीज है। इस तरह आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो इसके अंदर, समझ रहे हो। तो द अमाउंट यू ट्राइंग टू एंटर, इस तरह आप इसमें वार्निंग भी दे सकते हो। इसमें तो ये रिट्राई करोगे तो आपको डालना ही पड़ेगा, दोबारा एंटर करोगे तो नहीं करने देगा। अगर आप जब तक 2500 या उससे बड़ा अमाउंट नहीं डालोगे तो नहीं लेगा, ये एंटर करके देखो एक्सेप्ट कर लिया, अदरवाइज नहीं करता ये, ठीक है ना। ये चीज है, तो आपको डालना ही पड़ेगा इसमें सही अमाउंट, तभी जो है एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगली बार आ जाते हैं हम लोग इसके अंदर, ठीक है ना। नेक्स्ट में आ जाता है हम लोग यहाँ पर डेटा वैलिडेशन में ही एक चीज और वार्निंग भी कर सकते हैं। मैं पूरा कॉलम फिर से सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ और एरर अलर्ट में हमने बोला यहाँ पे स्टॉप के जब वार्निंग कर दो। अब क्या होगा, अब मैं छोटा अमाउंट कोई डालता हूँ यहाँ पर से, तो ये द अमाउंट मिनिमम 2500, स्टिल कंटिन्यू, आप यस कर दो तो एक्सेप्ट कर लेगा उसको, ये चीज है बस। अगर मैं यहीं पर जाऊं, वहीं पर जाने के बाद वहीं पे क्या आएगा यहाँ पर से, मैं यहीं पर जाके इस पर क्लिक कर दूंगा इन्फॉर्मेशन, तो जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन के टाइप का एक दे देगा। बड़ा अमाउंट डालेंगे कोई दिक्कत नहीं, छोटा अमाउंट आप जैसे डाला तो ये देखो एक इन्फॉर्मेशन टाइप का दे रहा, आपने ओके कर दिया, बात खत्म हो गई। तो वार्निंग की तरह नहीं दे रहा, इसने बस आपको एक मैसेज दे दिया इस कंडीशन पे। तो ये था भाई आपका क्या चीज, डेटा वैलिडेशन। इसी में मान लीजिए मैं एक चीज और करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है ना। मैं लिखता हूँ बस जेंडर। कभी कभी ना हमें हमें अब हमें पता है कि यहाँ पे मेल फीमेल ही लिखना है, बस 2 चीज। तो अब क्या होता है ना कि यहाँ पे आपने लिखा कि ये हमारे कस्टमर मेल है, ये फीमेल है, मेल है, फीमेल है, वगैरह वगैरह। तो अब क्या होगा, आपको अगली बार फिर टाइप करना पड़ेगा, अगली बार फिर टाइप करना पड़ेगा। अब टाइप करने में मिस्टेक भी होती है। आपने एक मेल लिखा, उसमें नॉर्मल लिख दिया, एक में शुरू में गलती से स्पेस लग गया आपसे और आगे मेल लिख दिया, तो वो वर्ड अलग हो जाएगा। एक में आपने लास्ट में स्पेस लगा दिया, वो वर्ड अलग हो, तीनों वर्ड अलग अलग हो जाएंगे। जब मैंने यहाँ पे लिखा मेल, एक मैंने लिखा स्पेस मेल, और एक मैंने लिखा मेल स्पेस, ये तीनों वर्ड अलग है। इसमें ये एक्चुअल मेल है, इसमें शुरू में स्पेस है तो ये अलग वर्ड माना जाएगा, और इसमें लास्ट में स्पेस है तो ये एक अलग वर्ड माना जाता है यहाँ पर, समझ रहे हो। तो ये प्रॉब्लम होती है। हम क्या कर सकते हैं इसको, अगर हम चाहते हैं, अब इसी ये क्या करेगा, रिपोर्ट वगैरह बनाने में इन सब चीजों में बहुत दिक्कत करेगा, ये अलग अलग वर्ड इसको ट्रीट करता रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे इसको, कि इसको आप चाहते हो कि भाई इसमें गलती ना हो बिल्कुल भी, इस तरह की, सिर्फ जेंडर की बात नहीं कर रहा, बहुत कोई भी चीज हो सकती है, आइटम नेम हो सकता है, कंट्री हो सकती है, रीजन हो सकते हैं, स्टेट हो सकते हैं, सिटी हो सकता है, कैटेगरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, जो हम लोग एक बटन के अंदर सेलेक्ट करना चाहते हैं, ड्रॉप डाउन बनाना चाहते हैं, तो क्या बोलते हैं ड्रॉप डाउन। तो ड्रॉप हम चाहते हैं ऐसा बटन बनकर आए, यहाँ पे क्लिक करें, इंग्लिश खोले, उसमें से चूज कर लें हम लोग, लिखना ना पड़े हमें।
तब हम लोग क्या कर सकते हैं, ड्रॉप डाउन बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे भाई ड्रॉप डाउन, हम आपको सिलेक्शन करेंगे, डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे। तो मैंने अभी क्या बताया था, अभी तो होल नंबर बताया था। यही सेम चीज डेसिमल होती है। डेसिमल में बस फायदा होता है कि डेसिमल पॉइंट्स काम करने लगते हैं और कोई फर्क नहीं है उसके अंदर, बस। तो ये दोनों तो एक ही चीज है बिल्कुल, इसी तरह आप उसके अंदर लगा सकते हो। लेकिन अगली चीज जो मैं बताना हूँ इसके बाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है लिस्ट। लिस्ट का मतलब यहाँ पे क्या है, ड्रॉप डाउन लिस्ट। लिस्ट कैसे बनाएंगे भाई, मैंने लिस्ट पे क्लिक किया, सोर्स पे गए। आपको जैसे मेल और फीमेल दो चीज चाहिए, तो भाई ऐसे टाइप कर दो बस। मैंने मेल लिखा मेल, और फिर कॉमा डालेंगे, ठीक है ना, कि भाई अगला वर्ड क्या है, वो है फीमेल। तो इस तरह से आप कॉमा डाल के लिख लो। आप इसके अंदर जैसे आप ओके का बटन दबाओगे, देखो ये ड्रॉप डाउन बनकर आ जाएगा। आप इसके अंदर मेल, इसके अंदर फीमेल, इसके अंदर मेल, इसके अंदर फीमेल, समझो, बहुत इजीली सिलेक्ट कर सकते हो। समझ गया, करना नहीं पड़ा ना। इसका शॉर्टकट भी ऑल्ट दबा के डाउन एरो दबाओ आप। जैसे यहाँ पर लिखना है आपको, तो आप या तो माउस पे क्लिक करोगे, यहाँ पर जाके ऐसे क्लिक करोगे, अदरवाइज ऑल्ट से डाउन एरो दबा दो। सिंपल से शॉर्टकट है ये, ठीक है ना। ये मैं लिख दूंगा अभी आप लोगों के लिए, तो मेल फीमेल यहाँ पर है ना। क्या है भाई, ऑल्ट प्लस डाउन एरो, इससे क्या होता है, ओपन ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन इसको शॉर्टकट से ओपन किया जा सकता है, ठीक है ना, बड़ी कमाल की चीज है ये। आप यहाँ पे जाओ, ऑल्ट डाउन, देखो ऐसे चूज कर लो आप, उसके अंदर से माउस तो नहीं छूना पड़ा मुझे, ये चीज है। मान लो अभी तो ड्रॉप डाउन छोटा सा था भाई, सिर्फ मेल फीमेल मेल फीमेल मेल फीमेल था, ठीक है ना। लेकिन कभी कभी ड्रॉप डाउन लंबे भी हो सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे एक और जो है क्या बना लेता हूँ, यहाँ पर से एक और ड्रॉप डाउन बनाने की कोशिश करता हूँ, और उस वो ड्रॉप डाउन में क्या आएगा, मंथ आएगा। मंथ, अब मुझे मंथ का ड्रॉप डाउन होना चाहिए, जनवरी फरवरी मार्च, 12 महीने हैं, कितना लंबा लेखा नाम लिखना पड़ जाएगा मुझे यहाँ पर से। मैं यहाँ पर जाऊंगा, यहाँ पर जाकर लिस्ट पे क्लिक करूंगा, जनवरी फरवरी मार्च, अब 12 महीने की वो चीज ऐसे वैसे 1200 भी हो सकता है उसके अंदर, तो कैसे लिखूंगा मैं, तो लिख लिया बस मैंने। सोचने वाली बात है ना भाई। तो मैं क्या करूंगा, उसको किस तरह से करूंगा वो देखिएगा आप यहाँ पर से। तब हम लोग किस तरह से करेंगे उसको, उसका भी ड्रॉप डाउन हम लोग बहुत आसानी से, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक फाइल अलग से बना लेंगे। ये नोट्स को तो मैं शुरू में रख देता हूँ। उसके लिए अलग से फाइल बना लेंगे, जैसे बैकएंड की फाइल बना दी आपने यहाँ पर से, बैकएंड वगैरह की कोई भी, और उसमें अपने मंथ के सारे नाम वगैरह लिख देंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया मंथ, ठीक है ना, और मैंने वहीं पर लिखा जनवरी, यहाँ से पकड़ा मैंने इसको, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यहाँ तक मैंने 12 महीने की लिस्ट बना ली अपनी। तो अलग से बना के रख ले आप साइड में, उसकी फाइल का काम नहीं होगा, उससे हम लोग उठाते जाएंगे, बस ये चीज होगी। मैं उठा लेंगे उससे, जो है रेफरेंस यूज कर लेंगे, इसका रहना चाहिए बस वो वहाँ पर, और कुछ यूज नहीं होगा। मैंने सेलेक्ट किया, डेटा वैलिडेशन पे गए, यहाँ पे जाने के बाद किस पे क्लिक करेंगे हम लोग, यहाँ पे से लिस्ट, और लिस्ट पे क्लिक करने के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं भाई, सीधा बस लिस्ट पे क्लिक करेंगे, और लिस्ट पे क्लिक करने के बाद सोर्स पर जाएंगे। सोर्स दिख रहा है ना आपको यहाँ पर से, ये तो इस सोर्स पर जाएंगे आप लोग। सोर्स पर जाने के बाद अब आप पीछे आ जाएंगे इस वाले शीट पर, और ये सोर्स इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए उसने पूरा एड्रेस उठा लेना बैकएंड शीट का, A3 से A14 तक। ओके का बटन दबा देंगे, बस ये रेफरेंस बन गया आपका। आप यहाँ पे क्लिक करें, इस पर आसानी से बिल्कुल यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं कुछ भी, मई जून जो भी है यहाँ पे से, नवंबर जो भी है यहाँ पे से, जून, आराम से यहाँ पे से सेलेक्ट कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात। इस तरह से भी हम लोग ड्रॉप डाउन लिस्ट बहुत अच्छी तरीके से बना सकते हैं, ठीक है भाई, समझ आया सबको। हाँ सर, समझ में आ रहा है। इसी तरह आप और भी बहुत सारी चीजों का ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, एक और चीज लिखता हूँ मैं यहाँ पे, अकाउंट नंबर, समझ गया। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अकाउंट नंबर। अब अकाउंट नंबर यहाँ पे क्या है, अकाउंट नंबर या मोबाइल नंबर, कुछ भी लिख लो, मोबाइल नंबर ले लेता हूँ मैं, मोबाइल नंबर, ठीक है ना। मैं चाहता हूँ यहाँ पे मैं कस्टमर का मोबाइल नंबर लिखने वाला हूँ। मोबाइल नंबर 10 डिजिट के होते हैं, कम से कम में 10 डिजिट, ज्यादा 10 डिजिट के अलावा कुछ भी ना एंट्री कर पाऊँ, 10 डिजिट ही लिखता हूँ मैं यहाँ पर जाऊंगा, यहाँ पर जाऊंगा, यहाँ पर जाने के बाद क्या ऑप्शन आएगा देखिए यहाँ पे, तो आप इसके अंदर लिस्ट के अलावा डेट भी यूज कर सकते हैं, टाइम भी यूज कर सकते हैं, वो सब तो कर ही सकते हो। आप टाइम लिख दो इतने बजे से इतने बजे तक के बीच में, तो आ जाएगा, उससे आगे आ जाएगा, सब चीजें हैं इसके अंदर। जो हमारे मेन अभी जो बताने वाला हूँ वो टेक्स्ट लेंथ है।
टेक्स्ट लेंथ हमने बोला कितनी टेक्स्ट लेंथ होनी चाहिए, हमने बोला इक्वल होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए 10 के, तो वो एक्सेप्ट कर ले। अदरवाइज यहाँ पे टाइटल क्या आ जाए, एरर, एरर, वहां पे एरर में क्या लिखा हो जाए, इनवैलिड मोबाइल नंबर, इनवैलिड मोबाइल नंबर आ जाए, ओके का बटन दबा दिया आपने। अब क्या होगा, मैं यहाँ पे 10 डिजिट का मोबाइल नंबर लिखता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे से, तो यहाँ पे से। लेकिन अगर मैं यहाँ पे जाके कम डिजिट का मोबाइल नंबर लिख दूँ तो फौरन यहाँ पर लिखा हो जाएगा इनवैलिड मोबाइल नंबर, एंट्री होने नहीं देगा, ठीक है ना। ज्यादा लिख देंगे तो भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लिख दिया तो भी नहीं करेगा। 10 डिजिट लिख दो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लिख दिया, फौरन एक्सेप्ट कर लिया इसने। तो ये था आपका डेटा वैलिडेशन, अच्छे समझ में आ गया होगा आई होप आपको, है ना। बहुत ही जबरदस्त चीज है वैसे ये, बड़े ही काम की चीज है। आपका अपनी शीट को बिल्कुल परफेक्शन के साथ इससे बना सकते हैं, आपकी शीट कभी गड़बड़ नहीं करेगी, फिर जो है बिल्कुल सही दिखाई देगा आपका। टेक्स्ट टू कॉलम, रिमूव डुप्लीकेट, डेटा वैलिडेशन, तीनों चीजें मैंने पढ़ा दिया। अगला ऑप्शन आता है कंसोलिडेशन। ये कंसोलिडेट मुझे भी मालूम नहीं भाई, देखो क्या होता है, कुछ काम का ऑप्शन नहीं है, अदरवाइज मुझे पता होता, मैंने और भी बहुत जगह, ये काम की चीज नहीं है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग स्किप करेंगे। मेन जो अगला ऑप्शन है वो है व्हाट इफ एनालिसिस। इसके अंदर ये दो चीजें हम लोग बहुत इंपॉर्टेंटली पढ़ने वाले हैं, गोल सीक और सिनेरियो मैनेजर। तो ये चीज क्या होती है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो नोट्स, टेक्स्ट टू कॉलम, ये सब चीजें हमने पढ़ ली, ये बैकएंड की शीट है, साइड में रखेंगे। अगली चीज जो मैं बताने वाला हूँ वो क्या बताने वाला हूँ आपको, व्हाट इफ एनालिसिस। व्हाट इफ, अभी व्हाट इफ एनालिसिस क्या होता है, व्हाट इफ एनालिसिस होता है बेसिकली क्या करें हम लोग अपने के अपना हमारा गोल अचीव हो जाए, इस चीज को बेसिकली चेक करना। बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को आप इसके अंदर चेक कर सकते हैं, जो कि हम लोग नॉर्मली अगर हम लोग करेंगे तो थोड़ी दिक्कत आएगी, समझ गए। तो इसके थ्रू क्या कर सकते हो, व्हाट इफ एनालिसिस के थ्रू कैलकुलेशंस को क्या कर सकते हो भाई, चेक कर सकते हो। गोल को चेक कर सकते हो, गोल सीख वाला, पहले हम लोग गोल सीख पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी गोल सीख क्या होता है, एग्जाम्पल बताता हूँ, आप एक एग्जाम्पल लो। आप कोई होलसेलर हो, आप कोई भी प्रोडक्ट होलसेल में सेल करते हो, एग्जाम्पल के तौर पे क्या प्रोडक्ट, आप तो एक आइटम लाए हो, आप आइटम नेम लिखेंगे हम लोग यहाँ पर से, उसका प्राइस लाए हो आप, यहाँ प्राइस है उसका, कितनी क्वांटिटीज लाए हो, तो इससे टोटल कितना खर्च किया आपने। आप एक होलसेलर हो, क्या लाए हो, सपोज माउस लाए हो, राइट, कंप्यूटर माउस, प्राइस कितना लाए हो आप उसका, सपोज 498 रुपीज लाए हो, ठीक है ना, 498 रुपीज उसका जो है टोटल प्राइस, आप एक पर पीस लाए हो। क्वांटिटी कितनी लाए हो, हमने बोला 450 क्वांटिटीज लाए हो। टोटल कैसे निकालेंगे भाई, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिंपली दिस वन मल्टीप्लाइड बाय दिस सेल, एंटर का बटन दबा देंगे और देखिए क्या आंसर आ गया, बाय ये 2,24,100 रुपए, राइट, 2,24,100 रुपीज यहाँ पे टोटल आपका आ चुका है। आपसे क्या बोला गया है कि ये चीज ना हमें क्या चाहिए, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है, और यहाँ पे क्या करना है आपको, टोटल यहाँ पर निकालना है आपको, ठीक है। टोटल तो निकालना है, हमने टोटल तो है निकाल लिया हमने कि भाई टोटल निकालना था, हमने निकाल लिया। लेकिन मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि लेट्स सपोज आपका एक बिजनेसमैन हो, आप एक होलसेलर हो, और ये 498 रुपीज का माउस लाए हो, 50 क्वांटिटी लाए हो, उसकी 450 क्वांटिटी लाए हो, इतने रुपए का माल लाए हो आप, 2,24,000 रुपए का। आपका गोल इससे ये है कि मैं इससे 3 लाख रुपए कमाना चाहता हूँ। आपका गोल क्या है भाई, मैं इससे 3 लाख रुपीज कमाना चाहता हूँ। तो आपको गोल अचीव करने के लिए पर माउस कितने रुपए का सेल करना होगा, वो आपको निकालना है। कई सिनेरियोज है इसके साथ, ये तो आप ऐसा सोचो कि मैं डिवाइड वगैरह करके भी निकाल लूंगा मैं टोटल कॉस्ट से, तो निकल सकता है, सही बात है, वो डिवाइड करके भी निकल सकता है, लेकिन ठीक है, ये ऑप्शन भी कभी कभी काम आ जाता है जब बड़े डेटा होता है ना आपका, बहुत सारी चीजें होती हैं, अभी तो सिर्फ क्वांटिटी टैक्स में बहुत सारी चीजें होती है, तो काम आ सकता है ये। तो कहने का मतलब यहाँ पे कि अभी 498 रुपए का माउस लाए हो, जिससे आप कितने 2,24,000 रुपए खर्च करो, लेकिन आपका टारगेट है 3 लाख रुपए कमाना है, इससे तो आप एक माउस कितने रुपए का बेचो ये निकालना चाहते हो। देखो व्हाट इफ एनालिसिस में जो मैं बताने वाला हूँ, गोल सीक, अगर वो गोल सीक, सपोज मेरा क्लिक यहाँ पर है और मैं गोल सीक पर जाऊँ और सिंपली ऐसे क्लिक करूँ, देखो फॉरन एक एरर देगा ये, सेल मस्ट कंटेन ए फॉर्मूला। ये मतलब ये चीज तभी काम करेगी जब आपके सेल में क्या होगा, एक फॉर्मूला होगा, समझ गए आप। सेल मस्ट कंटेन ए फॉर्मूला, मतलब आपके सेल पे फॉर्मूला होना चाहिए, वहीं पे काम करेगी बस, ये चीज हर जगह काम नहीं करेगी, तभी कैलकुलेशन कर पाएगी। देखो फॉर्मूला यहाँ पर तो है हमारे पास, ये तो हमने लगा रखा है फॉर्मूला, तो मतलब ये कंडीशन यहाँ पर काम कर जाएगी। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे क्लिक किया और मैंने यहाँ पे क्लिक किया गोल सीक। अब गोल सीक तीन चीजें पूछता है, सेट सेल,
कौन से सेल की बात कर रहे हो आप? मैंने बोला G7, ये सिलेक्ट कर ही रखा है मैंने G7, राइट। टू वैल्यूज में क्या देखना चाहते हो आप? वैल्यू क्या चाहिए आपको? गोल क्या है भाई? G7 में आप क्या वैल्यू देखना चाहते हो? हम बोला G7 में 3 लाख रुपए देखना चाहता हूँ मैं। 30,000, 3 लाख रुपए। फिर तीसरी चीज पूछ रहा है बाई चेंजिंग सेल, किस सेल को चेंज करते हुए, राइट। मैंने बोला इस सेल को चेंज करते हुए, ये 498 रुपीज वाला सेल है ना। मैंने कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे 3 लाख रुपए चाहिए, प्राइस को घटा बढ़ा के। मैंने ओके का बटन दबा दिया। जैसे मैंने ओके का बटन दबाया, ओके का बटन दबाते ही देखिए आंसर यहाँ पर आ चुका है। तो ये देखिए यहाँ पर से क्या है, 3 लाख रुपए। देखिए यहाँ पर से क्या है, यहाँ पर से आ गया आंसर। आप क्या बोला, 666 रुपए पर पीस का माउस बेचो आप, तो आप 3 लाख रुपए कमा लोगे। निकाल देना गोल आपका। इस तरह से बेसिकली ये काम होता है। और एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, कंट्रोल जेड करके वापस आ जाता हूँ। या फिर आपने सेट कर दिया, समझ रहे हो, तो मैं इसको वही रहने देता हूँ जो था, 3 लाख ही रहने देता हूँ। तो आपने सेट कर लिया आगे भाई, ठीक है, 666 रुपए का मुझे माउस बेचना है और 3 लाख रुपए मुझे तो उस समय 3 लाख रुपए कमाऊंगा। फिर आपके पास कल को सपोज एक कस्टमर आता है और कस्टमर आपसे बोलता है, आपको आपने कस्टमर को बोला कि भाई देखो मेरे पास ये प्रोडक्ट है माउस, 450 क्वांटिटी है, 666 रुपए का बेच रहा हूँ मैं, आप 3 लाख रुपए का बैठेगा, बताओ आपको लेना है क्या? तो कस्टमर क्या बोलता है, आपसे बार्गेनिंग कर रहा है, वो बार्गेन करता है आपसे, आपसे बोलता है कि नहीं मैं 2,80,000 रुपए दे पाऊंगा, इसके अदरवाइज आपको देना है तो दो, बताओ नहीं, ठीक है ना। तो आप सोचते हो यार 2,80,000 रुपए दे रहा है, तो मतलब एक माउस कितने का बेच पा रहा हूँ, 66 रुपए का बेचना था, तो एक माउस फिर उसको कितने का पड़ेगा अगर मैं उसको 2,80,000 रुपए लगा देता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जाऊंगा फिर से व्हाट इफ गोल सीक यूज कर लूंगा, ठीक है ना। व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर गोल सीक पर जाऊंगा। मैं यहाँ पे बोलूंगा कि ये जो सेल है ना यहाँ पर से भाई, ये 3 लाख रुपए, मुझे इसको 2,80,000 करो, इसको 2,80,000 रुपए। बाई चेंजिंग सेल अगेन प्राइस, ओके का बटन दबाया था। 2,80,000 रुपए का अगर आप उस पे उसको आपका मतलब अगर आप 2,80,000 रुपए में दोगे उसको, तो एक माउस आप 266 के बजाय 622 रुपए, 622 रुपए के बजाय 622 रुपए का जो है बेसिकली आप सेल करने वाले हो, राइट। तो ये बता देगा। तो आपने क्या किया भाई, उसको मना कर दिया, नहीं भाई मैं तेरे में नहीं दे पाऊंगा, आपको लेना है लो, नहीं तो रहने दो, कैंसिल कर दिया आपने। ओके कर दिया, सेट हो जाता है, वो कैंसिल कर दिया कि भाई मैं तो इतने का ही दे सकता हूँ, 666 रुपए का, 3 लाख रुपए का, आपको लेना है तो लो, नहीं तो नहीं। तो कस्टमर क्या बोलता है आपसे कि एक काम करो फिर आप, मेरे पास तो 2,80,000 रुपए ही है, मेरे पास इतने ज्यादा पैसे नहीं है, मेरे पास 2,80,000 रुपए टोटल है। एक काम करो, 2,80,000 रुपए में जितने आते हैं वो दे दो आप। 2,80,000 रुपए में जितना भी आता है माउस, जितने बैठते हैं इतने ही दे दो तुम, 666 रुपए के हिसाब से दे दो। तो आप यहाँ देखोगे, अच्छा 200 मुझे कितने का माउस देना है, मुझे 2,80,000 रुपए का माउस देना है, तो मैं कितने माउस दूं फिर? तो भी आप बहुत इजीली निकाल सकते हो इसके अंदर। मैं यहाँ पर जाऊंगा, व्हाट इफ एनालिसिस पे क्लिक करूंगा, वहीं पे अगला ऑप्शन यहाँ पे क्या है भाई, गोल सीक, फिर से वही। तो गोल सीक पर जाऊंगा, चूज चेंज सेल टू वैल्यूज में क्या चेंज करना है, मैंने बोला 2,80,000 रुपए चेंज करना है मुझे इसके अंदर। तो मैं 2,80,000 रुपए डाल देता हूँ, 28,000, 2,80,000। बाई चेंजिंग सेल, अब क्या मुझे प्राइस चेंज नहीं करना, क्वांटिटी चेंज करनी है। तो मुझे 2,80,000 में कितनी क्वांटिटी देनी है इस प्राइस के साथ, मैं इस पर क्लिक कर दिया और जस्ट ओके का बटन दबाया, फौरन इसने बता दिया कि टोटल 420 क्वांटिटी देनी है। 420 क्वांटिटी अगर आपने दी तो आपको 666 रुपए के हिसाब से ही 2,80,000 का माउस हो जाएगा। समझ में आया भाई? समझ रहे हाँ हो? सर। ये चीज है। इस तरह से कोई बड़े लेवल की कैलकुलेशन आप इसके अंदर कर सकते हो, और जो है कुछ खास इसका यूज तो है नहीं। जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो तो बता ही रहा हूँ, ये भी है, बस इंपॉर्टेंट नहीं है इतना ज्यादा, मे भी कभी यूज हो जाए तो बता दिया मैंने इसको आपको नॉलेज के लिए बस। ये चीज इसके अंदर एक और चीज आएगी, सिनेरियो मैनेजर, समझ रहे हो आप? सिनेरियो मैनेजर भी ऐसे ही होता है कुछ तकरीबन तकरीबन। देखिए मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर से, पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। इसको थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, कुछ अलग अलग प्रोडक्ट डाल देता हूँ मैं यहाँ पर से, सॉरी। माउस, एलईडी, प्रिंटर, स्कैनर। प्राइस इसका अलग अलग है, मान लीजिए इसका प्राइस कितना था, 6, 6, 7 था,
और एलईडी का प्राइस कितना है 5500 रुपीज है। प्रिंटर का प्राइस कितना 12,000 रुपये है। और स्कैनर का प्राइस कितना है रसूल 4500 रुपये है, 5500 रुपये है। इसी क्वांटिटी 450 थी, इसी क्वांटिटी 340 थी, इसी क्वांटिटी कितनी थी 120 थी, और ये क्वांटिटी थी टोटल 230। ठीक है ना। आपने ये चीजें लिखी है यहाँ पर, मैंने एक शीट बना दिया आपके पास। आप ये प्रोडक्ट सेल करते हो, ये प्राइजेस में सेल करते हो, ये क्वांटिटी में, और ये टोटल है। मतलब आपने इस महीने ये प्रोडक्ट सेल किया है, एज्यूम करो। टोटल कितना है आपका यहाँ पे? टोटल हमने बोला यहाँ पर आपका रहा है टोटल, वो सम का फॉर्मूला लगा दिया, 45,35,150 रुपए। 45 लाख रुपए आपने इन सब चीजों से कमाए। अभी डेटा बहुत बड़ा भी हो सकता है, समझो। अभी तो आप 4 लोगों को 40,000 भी लोग सुन सकते हैं इसके। अब हमें करना क्या है कि ठीक है, आइटम ले लिया, प्राइस ले लिया, क्वांटिटी ले लिया, टोटल ले लिया, और यहाँ पर ये टोटल भी आ गया है। आपको कुछ सिनेरियोस बनाकर अपने मैनेजर को या किसी सीनियर को दिखाने हैं कि देखो सर, अगर हमारी सेल इतनी इतनी क्वांटिटी की हुई है तो हम लोग ने कितना कमाया। अगर ये सेल किसी वजह से बढ़ जाती, बहुत ज्यादा हो जाती, तो हम लोग कितना कमा लेते। अगर ये सेल घट जाती तो कितना कमाते। या फिर प्राइस ले लो, हम लोग प्राइस में कुछ डिस्काउंट देते तो हम लोग कितना कमा पाते। या डिस्काउंट ना देके हम लोग टोटल प्राइस लेते, या जो हमने नॉमिनल प्राइस भी लिया वो लेते, तो वो लिया तो हमने 45 लाख रुपए कमाए। लेकिन और ज्यादा अब जो है एमआरपी बढ़ाकर हम लोग लेते हैं तो कितना कमा लेते हैं हम लोग। ठीक है ना। अगर आपको ऐसे देखना है तो आप इसके अंदर सिनेरियोज वगैरह बना सकते हो। कैसे बनाएंगे सिनेरियोज? वहीं पे चलेंगे व्हाट इफ एनालिसिस में, और ये रहा सिनेरियो मैनेजर। समझ रहे हो आप? सिनेरियो मैनेजर पे क्लिक करेंगे। सिनेरियो मैनेजर पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले ये क्या बोलेगा, ऐड सिनेरियो बोलेगा। समझ रहे हो? इस सिनेरियो को ऐड करो भाई। ऐड पे क्लिक करूंगा, ये पूछेगा सिनेरियो नाम, सिनेरियो का नेम बताइए। मैंने बोला रियल सेल, जो एक्चुअल सेल आपकी हुई है उसका नाम आपने बना दिया। एक्चुअल सेल कितनी हुई है, ये एक्चुअल प्राइस। हमने क्या बोला, एक्चुअल प्राइस। और हमने बोला एक्चुअल प्राइस, और ये चेंजिंग सेल जो पूछ रहा है ना, उसमें आप लिस्ट ले लो। जैसे प्राइस की बात कर रहे हैं, प्राइस क्वांटिटी को लेकर चलते तो क्वांटिटी में प्राइस ले लिया अभी। ये पूरी रेंज सिलेक्ट कर लो। जैसे आप ओके का बटन दबाओगे ना, ये सारे ऑप्शंस या ये सारे मतलब सेल्स यहाँ पे खुल जाएंगे। और ये चेंज करने के लिए बोलता है, तो हमें तो एक्चुअल प्राइस ही लिखना था वहां पर। तो एक्चुअल जो यहाँ पर है वही एक्चुअल है, तो ओके का बटन दबा दिया, बिल्कुल वही चीज यहाँ पे आगे सेव हो गई। देखो यहाँ, फिर हमने वही ऐड पे क्लिक किया। फिर मैंने बोला आप यहाँ पर से इफ हाई डिस्काउंट, इफ हाई डिस्काउंट, हाई डिस्काउंटेड लिख दिया मैंने। ठीक है ना। अगर डिस्काउंट बहुत ज्यादा दिया जाता तो क्या होता। तो ये हमारी चेंजिंग सेल्स है यहाँ पे से, और ओके का बटन दबा दें। हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे 666 के बजाय 6 जो है 67 के बजाय हम लोग ये जो है 30 से 40 रुपए का देते। ये जो है 4500 रुपए के बजाय सिर्फ हम लोग 3500 रुपए का देते। ये 12,000 रुपए के बजाय सिर्फ 6500 रुपए का प्रिंटर बेचते हैं हम लोग। और ये 5500 रुपए के बजाय लेट्स सपोज यहाँ पर से 3400 रुपए की एलईडी बेचते हैं हम लोग। स्कैनर, सॉरी। ओके का बटन दबा दें, वो प्राइस डाल दो, हाई डिस्काउंट। ठीक है ना। एक्चुअल प्राइस जो हमने सेल किया है अभी यहाँ पर से, और वहीं पे क्या एफ हाई डिस्काउंटेड। अगर ऐसे डिस्काउंट ना होता, हम लोग बिल्कुल बहुत ज्यादा डिस्काउंट दे रहे हैं। ठीक है ना। और वहीं पे लिख दिया इफ नो डिस्काउंट। हमारे यहाँ पे से अगर एक भी डिस्काउंट ना देते, हम लोग ओके का बटन दबा दिया। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर हम लोग डिस्काउंट ना देते इसके अंदर तो क्या होता है, हम लोग यहाँ पे से, तो फिर हम लोग इसको कितने का बेचते हैं, हम लोग यहाँ पे से फिर हम 900 रुपीज का बेचते हैं इसको। 4500 के बजाय 5600 रुपीज का बेचते हैं। 12,000 के बजाय सिर्फ इसको 19,000 रुपए का बेचते हैं हम लोग। 5500 रुपए के बजाय इसको जो है 8900 रुपीज का बेचते हैं। ओके का बटन दबा दिया मैंने यहाँ पर से। तो देखो ये पूरी की पूरी तीनों चीजें सेव हो गई यहाँ पर से। समझ गए आप? अब क्या होगा, जैसे सपोज आपको प्रेजेंटेशन देनी है कहीं पे, आपको दिखाना है कि भाई हम लोग इतना करते तो क्या होता, वो करते तो क्या होता, ये करते तो क्या होता। सिनेरियोस आपके बनकर सेव है। तो अगर आप रियल वैल्यू को चेंज करोगे, सपोज आपको यहाँ पर 800 रुपए 900 रुपए लिखना पड़ता, तो आपकी एक्चुअल वैल्यू तो खराब हो गई यहाँ पर से। लेकिन इसके साथ फायदा क्या है, अब ऐसा नहीं होगा। आपको बस क्या करना है भाई, यहाँ पर जाता है वर्ड एनालिसिस में, वहीं पे क्या आएगा यहाँ पे सिनेरियो मैनेजर, तीनों सिनेरियोस दिखाई देंगे। हमने बोला कि एक्चुअल प्राइस पे क्लिक करो, वहीं पे ऑप्शन आता शो। तो ऑलरेडी शो हो रहा है, तो उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ा। एक्चुअल तो हमने 45 लाख रुपए कमाए। अगर हम लोग हाई डिस्काउंट देते तो क्या होता है, यहाँ पे क्लिक किया, वहीं पे ऑप्शन आएगा शो सिनेरियो। जैसे मैं सिनेरियो पे क्लिक करूंगा, फौरन वो सारी वैल्यूज को वहां चेंज कर देगा, पूरी शीट बनकर आ जाएगी यहाँ पर से। और 2,90,000 रुपए, मतलब सॉरी 29 लाख रुपए तो आप कमा पाते बस। तो अभी 45 लाख रुपए कमाए आपके, तो आपको इतने का लॉस हो जाता अगर आपने हाई डिस्काउंट दिया होता कस्टमर्स को। वही ऑप्शन यहाँ पे क्या आएगा, नो डिस्काउंट। अगर हमने डिस्काउंट नहीं दिया तो
वहीं पे क्लिक किया, वहीं पे क्या ऑप्शन आएगा, यहाँ पे क्लिक किया, एक नो डिस्काउंट, राइट। अगर हम लोग 1 भी रुपए का डिस्काउंट ना देते बिल्कुल, एक्चुअल प्राइस हमने नॉर्मल प्राइस रखा है, थोड़ा डिस्काउंट दिया, अगर ज्यादा डिस्काउंट दिया जाता तो क्या होता, सिर्फ हम लोग 29 लाख रुपए कमाते हैं। यहाँ पे शो पे क्लिक करो, हाँ अगर नॉर्मल दिया जाता बस यहाँ पे तो इतना कमाते हैं यहाँ पे। अगर डिस्काउंट दिया ही ना जाता तो हम लोग यहाँ पर 66 लाख रुपए कमाते हैं, 45 के बजाय 66 लाख रुपए कमाते। तो ये इस तरह से बेसिकली आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर से ये चीज सिनेरियोस बना बना के सेव करो। इसमें एक और भी चीज होती है, सिनेरियो समरी। आप यहीं पे क्लिक करो, यहीं पर जाओ सिनेरियो मैनेजर पे, वहीं पे समरी पे क्लिक करो, ओके का बटन दबा दो, इस पूरे के सिनेरियो की समरी यहाँ पर निकल कर आ जाएगी। तो करंट वैल्यूज अभी करंटली इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, और एक्चुअल प्राइस, जो सपन के एक्चुअल प्राइस वो क्या है, हाई डिस्काउंट में उसका प्राइस क्या था, लो डिस्काउंट में मतलब फुल जो डिस्काउंट था नहीं उसमें प्राइस क्या था, नो डिस्काउंट, ठीक है ना। वो सब चीजें यहाँ पर लिखी हुई है, मेंशन है। आप यहाँ पर उसका सिनेरियो बनाकर देख भी सकते हो। बस ये चीज होती है व्हाट इफ एनालिसिस, और ये था आपका सिनेरियो मैनेजर, ठीक है ना। सिनेरियो इसके अंदर मैंने क्या बताया आपको, यहाँ पे सिनेरियो समरी है ये तो, और यहाँ पे सिनेरियो मैनेजर बताया मैंने। ये पहले रख देता हूँ, सिनेरियो की समरी बाद में रख देता हूँ, ताकि हम लोग हमने इसी तरह टेक्स्ट टू कॉलम पढ़ा, रिमूव डुप्लीकेट पढ़ा, डेटा का रिलेशन पढ़ा, जो है ना ये बैकएंड की शीट बनाई थी हमने, उसके लिए व्हाट एनालिसिस पढ़ा, सिनेरियो मैनेजर पढ़ा, उसकी सिनेरियो की समरी यहाँ पर हमने निकाली है, ठीक है ना। अगला ऑप्शन जो हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, तो ये टेक्स्ट टू कॉलम, रिमूव डुप्लीकेट, सब चीजें हो गई यहाँ पर से, बॉडी एनालिसिस भी हो गया। अगला हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो ग्रुप, अनग्रुप, सब टोटल, समझ गए। ये सारी की सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं, ग्रुप, अनग्रुप, सब टोटल, ठीक है भाई। तो ग्रुप, अनग्रुप, सब टोटल क्या होता है ये हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है ना। तो ग्रुप, अनग्रुप और सब टोटल होता क्या है बेसिकली, ये हम लोग, ये बड़ी काम की चीज है ग्रुप अनग्रुप, समझ रहे हो। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से काम आ सकती है। चलिए भाई, अभी देखिए मैंने एक डेटा कॉपी करके लाया हूँ मैं यहाँ पर से, ये आपको बताइए होगा, इसका फॉर्मूला मैं पढ़ाया था, ये वही वाली फाइल है, समझ रहे हो। मैं इसका फॉर्मूला नहीं पढ़ा रहा आपको, मैं कुछ और चीज बताने वाला हूँ। कभी कभी हमारे पास पता क्या होगा, बहुत बड़ा डेटा होगा हमारे पास, समझ गए। कि देखिए यहाँ से सीरियल नंबर, ये बहुत बड़ा डेटा है यहाँ से आ रहा है, ठीक है भाई। अभी तो बहुत कम है, ये 50-50 कॉलम भी होंगे, 100-100 कॉलम भी होंगे हमारे पास, समझ रहे हो। तो क्या होगा, उसको देखने में, डेटा को आपको देखने में ऐसे ऐसे स्क्रॉल करना पड़ेगा, बहुत परेशानी होगी देखने में, समझ रहे हो। इसी को ही मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाऊंगा तो भी आपको परेशानी होगी देखने में, थोड़ा थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। इन सारे नॉइज को मैंने इसको थोड़ा थोड़ा बड़ा कर दिया, इस तरह से खोल दिया मैंने यहाँ पे से। अब क्या होगा, इस जैसे सामिया का आपको देखना है क्या ग्रेड आया भाई इसका, तो आप फिर सामिया पे क्लिक करोगे और ऐसे जाओगे, ढूंढोगे यहाँ पर से, फिर आप देखोगे, फिर भूल जाओगे भाई सामिया कहाँ है, फिर वापस आओगे, अच्छा सामिया वाली रॉ थी, आप ऐसे सेलेक्ट करते हुए जाओ, कुछ ना कुछ करोगे आप, फिर यहाँ पर जाके देखो, मतलब बहुत लफड़े होंगे उसको समझने में, देखने में आपको। इस चीज से हम लोग बहुत बच सकते हैं, और जो है ना वो क्या है, ग्रुप के थ्रू। जैसे हम मान लीजिए हमें जो जरूरत पड़ती है मेन, तो सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम और उनके ग्रेड, इन तीनों की ही मेनली जरूरत होती है हमें। लेकिन ग्रेड सबसे लास्ट में क्यों है, सबसे लास्ट में भाई इन सब चीजों को निकाल के निकला है वो। ये बहुत सारी चीजें ऐसी इंफॉर्मेशन होगी लास्ट में होगी, जो समझ रहे हो आप? तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी होंगी जो लास्ट में होंगी, लेकिन आपकी जरूरत सिर्फ इसकी होगी और उसकी होगी, बीच के डेटा की जरूरत नहीं होगी आपकी। होगी, डेटा की जरूरत तो होगी, लेकिन कभी कभी पड़ती है उसकी जरूरत, या कभी कभी पड़ती है, या फिर कभी भी नहीं पड़ती, लेकिन इस चीज को निकालने के लिए सारा डेटा से निकला है। या बहुत सारी चीजें ऐसी होगी नहीं जरूरत भी पड़ती है, लेकिन बहुत रेयरली पड़ती है आपको, है ना। तो क्या करना पड़ेगा, आप चाहो तो एक चीज कर सकते हो, आप हाइड कर दो इसको यहाँ तक, सी से लेके और कहाँ तक भाई, ये एल तक हाइड कर दोगे आप इसे, सी से लेके एल तक पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक किया मैंने, हाइड का बटन दबा दिया, तो सारी इन्फॉर्मेशन हाइड हो गई आपकी, सिर्फ स्टूडेंट ने उनके ग्रेड दिखाई दे रहे हैं। तो दिक्कत इसमें कुछ नहीं है, हाइड तो कर दिया आपने, लेकिन हाइड का मतलब मालूम है क्या होता है, हाइड का मतलब होता है छिपाना। आप डेटा को छिपा रहे हो दूसरे लोगों से, लेकिन आप डेटा को छिपाना नहीं चाहते कि भाई जिसको सीनियर को मैं रिपोर्ट भेजूं वो कंफ्यूज ना हो। अब यहाँ पे तो पता ही नहीं चल रहा है कोई चीज क्या है, कुछ थी, अब वो तो सोचेगा भाई सीधा ग्रेड लिख के भेज दिया और डेटा है ही नहीं इसके अंदर, समझ रहे हो। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि ये डेटा जो है यहाँ पर से
आप वो डेटा भी देखना चाहते हो, लेकिन कभी कभी जरूरत पड़ती है, लेकिन आप उसको हाइड भी नहीं करना चाहते। आप चाहते हो दिखाई भी ना दे पर हाइड भी हो, तो ऐसा कैसे होगा कि भाई हाइड भी ना और दिखाई भी दे? ठीक है, हाइड भी हो जाए और दिखाई भी दे जाए जब आपकी मर्जी हो, तो उसको तरीका है करने का। मैं अनहाइड करता हूँ दोनों को, बी और एन दोनों को सेलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करके अनहाइड। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने क्या किया था, अभी कहाँ तक एल तक के हाइड किया था ना, हम लोग हाइड नहीं करेंगे। वहीं पे एक ऑप्शन आता है ग्रुप, हम इसको बना देंगे ग्रुप। यहाँ पे क्लिक करूंगा और कहाँ पे क्लिक कर दूंगा भाई, यहाँ पे से ग्रुप। जैसे ही मैं ग्रुप पे क्लिक करूंगा, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का एक ग्रुप बन गया, देख रहे हैं आप यहाँ पे से। अब ये ऐसा ग्रुप बन गया कि हाइड भी नहीं है ये और हाइड भी हो जाएगा ये। आपको जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर जाओ, ऐसे माइनस का बटन दबा दो, डेटा हाइड, और ऊपर दिखता भी रहेगा कि हाँ भाई प्लस का बटन है, डेटा कुछ ना कुछ छुपा हुआ है यहाँ पर से। जब जरूरत पड़े आप इस पर क्लिक करो, उसे हाइड कर दो, खुल जाएगा। यहाँ पे क्लिक करो और हाइड कर दो, वो बंद हो जाएगा यहाँ पर से। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा को ओपन भी कर सकते हैं, हाइड भी कर सकते हैं और अनहाइड भी कर सकते हैं, जो भी करना चाहो। कितनी जबरदस्त चीज है। आप डबल डबल लेवल पे भी हाइड कर सकते हो। मान लो आपसे बोलोगे आपको जरूरत तो पड़ती है, लेकिन रेयरली बस तीन चीजों की जरूरत पड़ती है स्टूडेंट के, परसेंटेज, रिजल्ट, डिवीजन। इसके अलावा तो टोटल की और इन सब क्लास व्लास की तो बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती है, मतलब बहुत ही रेयरली। डबल ग्रुप बना सकते हो। कैसे बनाएंगे डबल डबल ग्रुप? और डी और कहाँ तक सेलेक्ट कर लूंगा मैं, जे तक, इसकी जरूरत नहीं है मुझे जैसे के लिए तो, या फिर डी वो सी से लेके कहाँ तक की, आई तक की, टोटल तक की है ना। फिर यहाँ पे जाऊंगा ग्रुप पे और ग्रुप का बटन दबा दूंगा, ये भी ग्रुप बन गया। यहाँ पे क्लिक करूंगा, आधा बंद हो जाएगा बस, इतना दिखाई देगा। स्टूडेंट नेम, परसेंटेज, उसकी रिजल्ट क्या है, डिवीजन क्या है और ग्रेड क्या है। इसकी भी जरूरत नहीं, बंद कर दो, पूरा बंद हो गया। इतना खोल लो खुल जाएगा, इतना क्लिक करो पूरा खुल जाएगा। या फिर आधा बंद कर लो, और इसका शॉर्टकट भी है खोलने का, पूरा खोलने का, पूरा बंद करने का, पता है क्या, ये रहा। अगर मैं वन पे क्लिक करूं तो सबके सब क्या हो जाएंगे, वन के पे क्लिक करूंगा सबके सब क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे इस तरह से। टू पे क्लिक करूं तो क्या होगा, यहाँ पर से टू पे क्लिक करने से क्या होगा, कि वन पे क्लिक करूंगा इतना खुल जाएगा, टू पे क्लिक करने से इतना खुल जाएगा, थ्री पे क्लिक करने से ऐसे खुल जाएगा पूरा। ये शॉर्टकट है, देखो यहाँ से कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपको इतने बड़े डेटा में ढूंढने की जरूरत है। वन पे सारा बंद हो जाएगा, टू पे हाफ खुल जाएगा, जितने भी लेवल बनाते जाओगे इतना खुल जाएगा। मैक्सिमम 7 लेवल तक आप इसके अंदर एक के अंदर जा सकते हो। इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी वैसे आपको, लेकिन ठीक है। तो ग्रुप यहाँ पे था, मैंने बता दिया आपको, थोड़ा जूम छोटा कर देता हूँ ताकि आपको पता रहे ग्रुप मैंने क्या बताया। यहाँ से पूरा बंद हो जाएगा, यहाँ से खुल जाएगा, यहाँ से इतना बंद हो जाएगा, यहाँ से खुल जाएगा, तो मर्जी है आपकी। तो ये ग्रुप समझाने के लिए बस मैंने आपको बता दिया। खत्म करना होगा ग्रुप को तो आप यहाँ पर जाके अनग्रुप का बटन दबा दो, ये ऑप्शन। आप पर्टिकुलर एक को करना है तो देखो इस वाले का डॉट्स यहाँ दिखाई देंगे, पॉइंट्स यहाँ से लेके यहाँ तक इसके डॉट्स हैं, तो इसको सेलेक्ट करो आप यहीं से, यहाँ से यहाँ तक, और अनग्रुप पे क्लिक कर दो, खत्म हो जाएगा एक। लेकिन अगर आपको एक ही बारी में सारे करने हैं तो सीधा यहाँ पर जाओ, क्लियर आउटलाइन, ऐसे सारे खत्म, समझ गया, आउटलाइन क्लियर, है ना। तो फिलहाल मैं दोबारा लगा देता हूँ इस चीज को भाई, यहाँ पर सिलेक्शन करता हूँ, ग्रुप एक बना दिया, फिर मैंने यहाँ से ज्यादा सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर भी एक ग्रुप बना दिया इसके यहाँ से। ठीक है भाई, रॉ में ही बना सकते हो आप पूरा प्लस। सपोज आपसे बोला गया 10 से लेके 20 तक का डेटा हमें नहीं देखना, तो 10 से लेके यहाँ पर से और यहाँ पर 20 तक का, या 10 से 20 रिकॉर्ड जितने भी हैं, ग्रुप बना दिया, ग्रुप बन गया ग्रुप। यहाँ से बंद करेंगे, देखो ये बंद हो जाएगा, 9 से 21 है, यहाँ से खोलेंगे खुल जाएगा। अनग्रुप करना है तो इसको आप यहाँ से तक फिर से सेलेक्ट कर लो, यहाँ से तक, और वहीं पर जाओ अनग्रुप पे, क्लियर आउटलाइन, सॉरी क्लियर आउटलाइन से सारा खत्म हो जाता है, अब तो वापस भी नहीं आता इससे। खैर अनग्रुप करना था, क्लियर आउटलाइन नहीं करना, गलती से कर दिया मैंने। मैं ऊपर को सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर से ग्रुप बना देता हूँ और इसका यहाँ से आ जाता है ग्रुप बना। तो समझ में आ गया आपको, ग्रुप भी समझ में आ गया भाई, अनग्रुप भी समझ में आ गया अच्छे से। कोई डाउट इसमें भाई किसी को? अभी तो नहीं है सर। चलो तो आगे चलते हैं। अगला ऑप्शन यहाँ पे क्या है, अगला ऑप्शन है सब टोटल। ये भी हम लोग देते हैं सब टोटल, ये भी काम की चीज हो सकती है कभी कभी आप लोगों के लिए, समझ जाओ। सब टोटल काम क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें मैंने क्या बताया, वो ग्रुप बताया है ना। अब जो मैं बताने वाला हूँ आपको सब टोटल बताने वाला हूँ। एक सेकंड में जरा डेटा निकाल।
देखिए भाई, अगली चीज जो मैं आपको बताने वाला हूँ, क्या बताने वाला हूँ मैं आपको, सब टोटल लास्ट में। सब टोटल क्या चीज होती है ना, किसी सब्जेक्ट के बेसिस पे टोटल करना। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे पिवट टेबल बनाते हैं, बट पिवट टेबल में एक प्रॉब्लम है कि आप सारी चीजें ऐसे नहीं देख सकते। मैं आपको चाहूंगा दिल्ली का सारा डेटा आ जाए, दिल्ली में ओखला का सारा डेटा आ जाए, उसके नाम कौन है, वो नीचे 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 आता है। तो मैं बना कर दिखाता हूँ। पिवट टेबल पे क्लिक किया और मैंने पिवट टेबल बनाया, ठीक है ना। पिवट टेबल बनाने के बाद आपने जैसे वो रीजन ले लिया, तो रीजन आ गए सारे के सारे, बंगाल बिहार। सिटी पे क्लिक किया, उसके अंदर की जो सिटीज आ गई। मैंने नेम पे क्लिक कर दिया, उसके नीचे नीचे उसके नेम आ गए। और मैंने प्राइस पे, आइटम पे क्लिक कर दिया, उसके आइटम आ गए। प्राइस पे क्लिक किया, उसके प्राइस आ गए। हमें पता चला बंगाल में, हावड़ा में ये मुहिब ने माउस लिया है, फिर प्रीति ने एलईडी लिया है। कितना अजीब डेटा हो गया, कितना बड़ा डेटा हो गया, कितना अजीब। पिवट टेबल में ऐसे ही होता है कभी भी, ठीक है ना। आपको पिवट टेबल इतने बड़े डेटा के लिए होती ही नहीं। पिवट टेबल तो थोड़ी समरी निकालने के लिए होती है। जैसे रीजन ले लिया, प्राइस ले लिया, कौन कौन से रीजन में कितनी सेल हुई है, कौन कौन से सिटी में कितनी सेल हुई है, या कौन कौन से आइटम में कितनी सेल हुई है, राइट। इन सब चीजों के लिए होता है बस ये बिल्कुल समझ रहे हो। ये इन सब चीजों के लिए होता है। इतनी बड़ी चीजों के लिए पिवट टेबल कभी नहीं बनाते हम लोग को। पूरा डेटा दिखाना, पूरा डेटा अगर आपको देखना है तो पिवट टेबल नहीं बनता। बहुत सारे लोग मुझे ये क्वेश्चन करते हैं कि सर पिवट टेबल में डेटा सामने सामने चाहिए मुझे, ऐसे ऐसे करके। तो पिवट टेबल में मैं आपको लोगों को सबको बताता हूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसके बजाय आप उसका ऑल्टरनेट है पिवट टेबल जैसा ही, वो है आपका सब टोटल, समझ रहे हो। वो यूज कर सकते हो। जैसे आपको एक चीज चूज करनी पड़ेगी कि भाई हमें पूरा का पूरा डेटा तो चाहिए, लेकिन किस चीज के बेसिस पे, जैसे रीजन के बेसिस पे, सिटी, आइटम, प्राइस, किसी भी चीज को। मैं फिलहाल मान लो रीजन को मान लेता हूँ, रीजन को ले लेता हूँ, ठीक है भाई। थोड़ा ज्यादा बड़ा हो रहा है डेटा, हैंग सा हो रहा है बीच में, तो मैं क्या कर देता हूँ, उसको डिलीट कर देता हूँ, एक्स्ट्रा डेटा। ये डेटा है आपका, ठीक है भाई। अब सबसे पहले आपको क्या करना है भाई, सब टोटल करोगे तो कैसा करोगे, आप सम निकालोगे या काउंट निकालोगे, तो इसका निकाल सकते हो बस। इसका तो निकाल नहीं सकते ना, इसका निकाल सकते ना, इसका निकाल सकते। बेस बना सकते हो बस आपको रीजन को। सब टोटल निकालने के लिए सबसे पहले तो आप ऐसे कॉलम का जो चूज करोगे जो इसमें आपको डुप्लीकेसी हो। जैसे आप रीजन, सिटी, जैसे पिवट टेबल में लेते हैं हम लोग, बिल्कुल सेम वही चीज। उसको फिर अरेंज करना पड़ेगा। अरेंज करने का मतलब जैसे सारे दिल्ली, हमें दिल्ली 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 अलग अलग आ रहा है। हम ऐसा कुछ कंडीशन लगाना चाहते हैं कि सारे दिल्ली वाला डेटा एक जगह आ जाए, सारा हरियाणा वाला डेटा एक जगह आ जाए, सारा बिहार वाला डेटा एक जगह आ जाए, सारा दिल्ली वाला एक जगह आ जाए, सारा बंगाल वाला एक जगह आ जाए। समझ रहे हो आप। इस वे में हमें करना है, ठीक है। तो किस तरह से करेंगे हम लोग भाई, इस चीज को किस तरह से करेंगे, तब मैं आपको बता दूं किस तरह से करेंगे हम लोग। इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में सेट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन कर लूं तो हमारा डेटा ठीक हो जाएगा। मैं यहाँ पर जाऊंगा और यहाँ पर जाऊंगा, असेंडिंग ऑर्डर पे क्लिक कर दूंगा इसको, और क्या करूंगा, कंटिन्यू नहीं करूंगा, कंटिन्यू मतलब इसी से एक्सपेंड द सिलेक्शन, शॉर्ट का बटन दबा दूंगा। देखिए क्या होगा, बंगाल सारा का सारा एक जगह आ गया, फिर बिहार आ गया, फिर दिल्ली आ गया, फिर गुजरात आ गया। ऐसे डेटा को ठीक करना पड़ेगा आपको, सॉर्ट करना पड़ेगा। और डेटा मैंने एक्सपेंड किया था, दो डेटा जहां से जहां पर आया वो अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन को लेकर आया। देखो सीरियल नंबर भी खराब हो गया, इसीलिए तो सीरियल नंबर को दोबारा लिख देता हूँ ठीक करके, 1 2 लिखता हूँ दोनों को और ड्रैग कर देता हूँ। हो गया ना यहाँ पे से। अब ये ठीक कर दिया मैंने डेटा। अब इसके रीजन के बेसिस पे मुझे इस प्राइस को करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लूंगा। सब टोटल इसी का करना है ना मुझे, यहाँ से लेके यहाँ तक को सेलेक्ट कर लूंगा। अब क्या होगा, मैं यहाँ पर जाऊंगा वही डेटा में, वही ऑप्शन यहाँ पर आएगा सब टोटल, दिख रहा है सब टोटल, इस पर क्लिक करेंगे तो सब टोटल अपने आप पहले वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लेगा कि हमें इसके बेसिस पे। अगर आपको इसके बेसिस पे नहीं करना तो सिटी या कुछ भी करना है तो सिलेक्ट कर सकते हो आप, हमें क्या लेना है फिलहाल रीजन ही लेना है। फंक्शन कौन सा, आप सम करना चाहते हो, काउंट करना चाहते हो, एवरेज निकालना चाहते हो, क्या जनरली हम लोग क्या करना चाहते हैं, सम करना चाहते हैं। आप काउंट भी कर सकते हो चाहो तो, मना नहीं करेगा। और एज सब टोटल किस में करना है आपको, वो अपने आप ही ऐसे फील्ड को पे चेक लगा लेगा जिसमें आपको नंबर्स लिखे हैं। और ऑब्वियसली आप सम तो या काउंट कुछ भी उसी का कर सकते हो, कैरेक्टर में तो कुछ कर नहीं सकते, तो उसमें चेक लगा देगा। नहीं लगाया तो हट लगा लो आप। और बस आप जैसे आप ओके का बटन दबाओगे ना, इतनी सी देर में क्या करेगा देखिए, एक रिपोर्ट रेडी कर देगा। साइड में देखिए ग्रुप भी बना दिया इसने, बंगाल पूरा का पूरा, जहां जहां तक बंगाल एक कीवर्ड मिला उसका नीचे बंगाल टोटल लिख दिया उसने, और यहाँ पर उसने उसका सम भी कर दिया। फिर बिहार का टोटल कर दिया, फिर दिल्ली का टोटल, फिर गुजरात का, हरियाणा का टोटल, और नीचे फिर यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे से किसका कर दिया नीचे टोटल, और इसके बाद राजस्थान का टोटल, उसके बाद फिर यूपी का टोटल, यूपी यूपी था ना, फिर ग्रैंड टोटल। सोचो को पिवट की तरह कैसे हुआ पता है, क्योंकि इसने ग्रुप भी किया। इसको बंद कर देता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ, या 2 पे क्लिक करता हूँ, सब बंद हो जाएंगे। और देखिए कितनी जबरदस्त रिपोर्ट बनकर, बंगाल टोटल, बिहार टोटल, दिल्ली टोटल, सबका टोटल तो दिखाई दे रहा है हमें।
किसी की डिटेल देखनी है, दिल्ली का देखनी है डिटेल, आप इस तरह क्लिक करो, दिल्ली को खोल लो, यहाँ पर से सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रही है दिल्ली की। यहाँ पे देख रहे हो आप, कितनी जबरदस्त चीज है। अरेंज पहले करना पड़ेगा, अगर अदरवाइज सर्ट सारे वर्ड को अलग अलग मान लेगा, क्योंकि सारी दिल्ली एक जगह लिख रहेगी तो दिक्कत हो जाएगी। इसके लिए बंद कर देता हूँ। मुझे किसकी देखनी है, राजस्थान यूपी का देखना है, यूपी को खोल लिया, यूपी का दिख गया। सबको खोलना है, 3 पे क्लिक कर दो, सबका सब खुल जाएगा। 2 पे क्लिक करोगे इतना बंद हो जाएगा, 3 पे क्लिक 1 पे क्लिक करोगे इतना ही बंद हो जाएगा, ग्रैंड होटल दिखाई देगा बस आपको। एक्सपेंड करोगे इतना दिख जाएगा, उसको भी एक्सपेंड करोगे उसके अंदर की चीज दिख जाएगी, बंद करोगे तो बंद हो जाएगा। ये कहलाता है भाई सब टोटल, बड़े काम की चीज है ये। सब टोटल में लगा के छोड़ देता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आपको याद रहे मैंने कैसे बताया इसको। तो सब टोटल समझ में आया भाई। सबसे पहले क्या करना है, मैं स्टेप बता दूं। सबसे पहले क्या करना है, इसको जिस भी चीज को आपको सिटी या आइटम जिस किसी बेसिस पे करना है उसको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, सारे एक साथ आ जाए। फिर वहां से लेके जहां तक आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू वहां तक सेलेक्ट करेंगे, और वहां पे जाके फिर यहाँ पर जाके और उस पर चेक लगा देंगे जिसका सम करना है, और ओके का बटन दबा देंगे। बस आप अपने आप ग्रुप ग्रुप सब बना लेगा ये, और आपको बहुत ही जबरदस्त एक रिपोर्ट बना कर दे देगा। इसे कहते हैं हम लोग सब टोटल। बढ़िया। तो भाई मैंने आज कहाँ तक पढ़ा दिया आपको, आज पूरा का पूरा डेटा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, समझ रहे हो, ये मैंने कंप्लीट करा दिया है आपका, ठीक है ना। अब क्या बचा हमारा, रिव्यू और व्यू बचा है। सिर्फ 10-15 मिनट का होता है, कल हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। आज पहले आप डेटा देख लीजिएगा अच्छे से। रिव्यू भी 10 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैक्रोज बचेगा आधे घंटे का। तो मोस्ट प्रोबेबली कल हमारा कोर्स जो है फिनिश हो जाएगा। एक दो चीज और बची हुई है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो आप लोग शुरू से लेके फिर से प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर हम लोग परसों भी एक आधे घंटे की क्लास रख लेंगे जिसमें आपके डाउट्स वगैरह क्लियर करा दूंगा, ठीक है ना भाई। तो इसलिए आपको मैंने आज डेटा पूरा कंप्लीट करा दिया। ये सारी की सारी शीट्स मैं अभी आपको सेंड कर रहा हूँ, ठीक है ना। उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छी तरह। वीडियो भी मैं थोड़ी देर में ही सेंड कर दूंगा आज 5 बजे तक, ठीक है ना। 6 बजे तक मैक्सिमम आपको दोनों चीजें मिल जाएंगी। तो आज ही आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसकी। कल रिव्यू और व्यू और मैक्रोज ये सब मैं कंप्लीट करा दूंगा। तो ठीक है भाई। हाँ इज़हार भाई, कल वाली क्लास का वो नहीं मिला वीडियो। वीडियो आई मिल थिंक जाएगा 17। आज मिल जाएगा, आज मिल जाएगा, कल मैं अच्छा आज मिल जाएगा, ठीक है ठीक है। ओके।